Assalamu alaikum students. I hope you all would be fine. Today I am going to teach you workbook English of grade 4. Kindly open the book students. Students, in today's lecture we are going to start our tenses. Student tenses जो होते हैं एक्चुअली 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. पास्ट क्या, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं स्कूल गया लास्ट डे, लाइक पास्ट की बात हो रही है, वेंट. ओके. फिर प्रेजेंट है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. फ्यूचर आई शैल गो टू स्कूल, मैं जाऊँगा स्कूल. ओके. तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, आपको कुछ से विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो आपने बताना है आई वेंट टू सदर लास्ट वीक में गया, तो पास्ट. माई सिस्टर इज ईटिंग एन एप्पल, वो एप्पल खा रही है, तो प्रेजेंट. माई फादर विल टेक अस इन दिस कार, मेरे फादर हमें इस कार में लेके जाएंगे, तो फ्यूचर. ओके. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि आई एप्पल ईट, इस प्रेजेंट बनाना है, तो आई ईट एन एप्पल. ठीक है, एन नहीं दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है, एप्पल लिख लें. सेकेंड है द 2 boys टू स्कूल गो नेक्स्ट टर्म, द 2 boys विल गो टू द स्कूल नेक्स्ट टाइम. ओके, नेक्स्ट टर्म. ओके. सो ये आपने कर लेना है. उसके बाद जो कुछ और है ये आपको नोट्स फॉर्म में अवेलेबल होंगे, आप खुद भी कर लीजिएगा. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपने पैसेज लिखना है. रीड द फॉलोइंग पैसेज, ऑल द वर्ब शुड बी रिटन फ्यूचर टेंस. अभी जो फ्यूचर टेंस है स्टूडेंट्स ये आपको नोट्स में अवेलेबल होंगे, आप नोट्स से देख के इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स आ जाए. नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स मोर प्रैक्टिस है कि प्रेजेंट पास्ट की. सो इसमें क्या कॉपी और कंप्लीट करना है चार्ट को. जैसे कि आई जम्प, आई जम्प, आई शैल जम्प. तो आई शाउटेड, आई शाउट, आई शैल शाउट. आई किक्ड, किक, शैल किक. आई ड्राइव, आई ड्राइव. आई डाइव्ड, आई डाइव, आई शैल डाइव. आई रेन, आई रन, आई शैल रन. आई फेल, आई फॉल, आई शैल फॉल. आई स्वैम, आई स्वैम, आई शैल स्वैम. ओके. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ और है पास्ट टेंसेस, जैसे टॉक, टॉक्ड, बेक, बेक्ड, लुक, लुक्ड, टैप, टैप, रीड, रीड, रब, रब्ड, ओपन, ओपन, डू, डिड, गो, वेंट, क्लाइंब, क्लाइंब्ड. ओके. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट में भी आपने पैसेज लिखना है. सारे वर्ब जो है आपको पास्ट टेंसेस दिए हुए हैं, सो आपने चेंज करके लिखना है. ये आपको छोटा सा टास्क है. तो और इसके जो नोट्स होंगे वो आपको अवेलेबल होंगे, तो आप नोट्स से देख के कर सकते हैं. ओके. फिर नेक्स्ट में भी स्टूडेंट्स है आपका ये होमवर्क टास्क है, तो ये आप खुद करेंगे. मैंने आपको बता दिए चेंजेस, तो आप बाकी जो है वो खुद कर लेंगे. क्लास वर्क जो आपको है वो आपको नोट्स में होगा, उसको देखते हुए आप इजीली कर सकते हैं. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टेबल ही आपको दिया है, जैसे सर्च. पास्ट में क्या होगा, आई सर्च. प्रेजेंट आई सर्च. फ्यूचर आई विल सर्च. किल, शी किल. ईडी, किल्ड. ओके. शी किल, शी विल किल. और जो बाकी है ये आप खुद करेंगे. ओके. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्लास वर्क प्रैक्टिस शीट है टेंसेस की, आपने प्रैक्टिस करनी है इसमें. जैसे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में करना है, तो आयशा रोट एसेस. तो हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, राइट्स, ईएस लगता है. ठीक है, तो एस लगेगा इसके साथ, राइट्स. ठीक है. वी सॉ मंकी ऑन द ट्री, मंकीज ऑन द ट्रीज, वी सी. ठीक है. फिर आई लव टू ईट बर्गर, आई लव. ओके. सो जो बाकी है इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे, वो आप ले सकते हैं. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. जैसे प्रेजेंट दिया हुआ इन्होंने, तो प्रेजेंट में क्या होगा, गो से गोज. प्रेजेंट तो टेक से टेक. फ्यूचर प्ले से विल प्ले. पास्ट फिनिश से फिनिश. प्रेजेंट में थ्रो से थ्रोज. ठीक है. फ्यूचर में विल ड्रॉ, ड्रॉ से विल ड्रॉ. फिर उसके बाद ग्रो, वॉज ग्रोन, पास्ट. फिर उसके बाद पास्ट में लुक, लुक्ड. फ्यूचर में बिहेव, विल बिहेव. पास्ट में ग्रैब, तो ग्रैब्ड. ओके. सो कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स आपका राइटिंग सेक्शन है. राइटिंग सेक्शन में स्टूडेंट्स आपको फूड ग्रुप्स हैं कि फूड की ग्रुप्स की टाइप्स दे दी गई हैं. इसका जो ड्राफ्ट है स्टूडेंट्स, वो ड्राफ्ट आपको अवेलेबल होगा. आप वो जो ड्राफ्ट है उसको देखते हुए अपनी पूरी कंपोजिशन राइटिंग इधर लिखेंगे. जो कंपोजिशन होगी ग्राफ के लिए, जो ड्राफ्ट के लिए रफ सा ड्राफ्ट कंपोजिशन के लिए मैं दे दूंगी आपको, तो आपने वहीं से जो है उसको देखते हुए आपने अपनी खुद से कंपोजिशन लिख लेनी. उसके अलावा स्टूडेंट्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्डन रीडिंग कम्प्रीहेंशन 3rd, आपने इस पूरी कम्प्रीहेंशन को पढ़ लेना है और इसके आंसर जो है लिख लेने. इसके अलावा नोट्स में भी आपको इसके क्वेश्चन आंसर अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं. लेकिन व्हाट यू पीपल हैव टू डू, इसको खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको जो पेपर में अनसीन आती है तो फिर आप, ताकि उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें. सो इसको आपने खुद से प्रिपेयर करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वर्कबुक टास्क. उसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं अपने नॉवल पे. सो काइंडली ओपन द नॉवल. स्टूडेंट दिस इज योर नॉवल, सो काइंडली ओपन इट. आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 5, दैट इज कैटरपिलर, पेज नंबर 16. सो काइंडली ओपन द पेज 16. ओके.
सो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाइट रैबिट हाउस पढ़ लिया। वाइट रैबिट हाउस में हमने पढ़ लिया था कि कहाँ तक हमने पढ़ा था कि हमने वो हाउस के अंदर जो चली गई थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कैटरपिलर के बारे में बात करेंगे। ओके, सो हु आर यू, कौन हो तुम? कैटरपिलर एंड एलिस लुक एट ईच अदर। कैटरपिलर और जो एलिस थी उसने एक दूसरे को देखा फॉर सम टाइम, कुछ लम्हे के लिए। नो वन सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ ना कहा। एट लास्ट द कैटरपिलर लुक एट द पाइप आउट ऑफ हिज माउथ। उसने अपनी जो माउथ से मतलब बाहर निकाला पाइप को, टुक आउट मतलब टुक द पाइप आउट मतलब बाहर निकाला। हु आर यू, तुम कौन हो? इट आस्क इन अ वेरी स्लीपी वॉइस, बहुत स्लीपी सोई हुई आवाज़ मुझसे पूछा। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। आई हैव चेंज 4 or 5 times since the morning, this morning, मतलब मुझे नहीं पता, मैं सुबह से 3-4 दफ़ा मतलब उसमें चेंजेस आ गई थी जिसमें तो बता रही थी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारा क्या मतलब है? सेट कैटरपिलर ने पूछा। एक्सप्लेन योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरे बारे में सर, एलिस ने कहा, क्योंकि मैं खुद वो नहीं हूँ जो मैं थी। देख सकते हैं आप। आई डोंट सी, मैंने नहीं देखा। सेट द कैटरपिलर ने बोला। आई अफ्रेड इट इज़ टू डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ये बहुत, मैं डरती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए एक्सप्लेन करना। एलिस रिप्लाइड वेरी पोलाइटली, एलिस ने बहुत पोलाइटली रिप्लाई किया। बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। वन डे यू विल हैव टू टर्न इन टू अ बटरफ्लाई, एक दिन तुम बटरफ्लाई तितली में तब्दील हो जाएगी। यू विल फाइंड दैट क्वाइट स्ट्रेंज, वोंट यू? एक दिन मतलब उसको कह रही है कि जो एलिस है वो वो जो एलिस है वो उसको समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चेंज हुई, तो वो उसको बता रही है कि तुम एक दिन पूरी उसमें चेंज हो बटरफ्लाई में, क्योंकि कैटरपिलर तो बटरफ्लाई बनता है ना, तो इसलिए उसने बोला। नॉट एट ऑल सेड द कैटरपिलर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कैटरपिलर ने कहा। वेल सेड एलिस ने कहा। आई नो, मुझे पता है ये बहुत स्ट्रेंज होगा मेरे लिए। यू द कैटरपिलर एंग्री, हु आर यू, तुम आखिर हो तुम कौन? कैटरपिलर के क्वेश्चन, अब कैटरपिलर क्वेश्चन करने लगा। नाउ दे हैड कम बैक टू द बिगनिंग ऑफ देयर टॉक, अब वो अपनी दोबारा से सिरे पे आ चुके हैं। एलिस वॉज क्वाइट एंग्री अबाउट द वे द कैटरपिलर स्पोक, एलिस जो थी वो गुस्सा थी कि जो इस तरह कैटरपिलर से बात कर रहा था। शी स्टूड अप स्ट्रेट, वो सीधी खड़ी हो गई। शी लुक्ड हार्ड एट द कैटरपिलर, उस कैटरपिलर की एकदम अजीब और गरीब नज़र से सख्ती से देखा। शी सेड आई थिंक यू शुड टेल मी हु यू आर फर्स्ट, पहले तो तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए तुम कौन हो। वाई सेड द कैटरपिलर, क्यों बताऊं? Here was another question that Alice could not answer, जो कि वो अगेन कोई आंसर नहीं कर पा रही थी। The caterpillar seemed to be feeling angry, मतलब वो एंग्री हो चुका था। So Alice जो थी वो टर्न एंड वॉक जाना शुरू हो गई। कम बैक, पीछे आओ, कैटरपिलर ने उसको कहा। I have something important to tell you, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताने के लिए। दिस सीन इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग था। सो एलिस कम बैक अगेन। नाउ डोंट गेट एंग्री, अब गुस्सा ना खाओ, सेड द कैटरपिलर ने कहा। इज दैट ऑल, ये सब यही था? सेड एलिस ट्राइंग नॉट टू साउंड एंग्री, मतलब वो गुस्सा नहीं दिखाना चाह रही थी। नो, कैटरपिलर ने कहा। एलिस थॉट शी शुड वेट, एलिस सोच रही थी उसको वेट करना चाहिए क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था करने को। पर है जो कैटरपिलर था वो टेल हर समथिंग इंटरेस्टिंग, लेकिन वो कहती थी शायद ये कुछ इंटरेस्टिंग बता दे। द कैटरपिलर सैट स्मोकिंग हिज पाइप, मतलब वो फिर बैठ गया अपनी स्मोकिंग करने लगा उस पाइप से। He said, so you think you have changed, तुम्हें लगता है कि तुम चेंज हो गई हो? आई एम अफ्रेड आई हैव, मुझे डर है कि मैं हो गई हूँ सर, एलिस ने कहा। आई कॉन्ट रिमेंबर थिंग, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, वो कहती है। एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग बिगर और स्मॉलर, कभी मैं छोटी हो रही हूँ कभी मैं बड़ी हो रही हूँ। 3 inches इन अ गुड हाइट इज़ अ गुड हाइट, मतलब 3 इंच जो है वो अच्छी हाइट है। व्हाट साइज डू यू वांट टू बी, मतलब क्या साइज चाहते हो? मतलब वो कहती है मैं केयर नहीं करती साइज़ के बारे में, रिप्लाई किया उसने के लिए, लेकिन मुझे चेंजिंग जो है मुझे नहीं पसंद, वो कहती है। मुझे नहीं पता, कैटरपिलर कहता है। एलिस सेड नथिंग, वो कहती थी अगेन उसको एंग्री, गुस्सा आने का टाइम स्टार्ट हो गया था। क्या तुम खुश हो? कैटरपिलर उससे पूछता है। एलिस 3 inches इज नॉट अ नाइस हाइट टू बी, कि 3 inches कोई हाइट तो नहीं है खुश होने की। इट इज़ वेरी गुड हाइट, वो कहते हैं ये बहुत अच्छी, गुस्से में कहते हैं तो बहुत अच्छी हाइट है। वो सीधा खड़ा हुआ और बोलता है। ही वॉज, क्योंकि वो खुद भी 3 inches हाइट था, तो वो कहता है कि बट आई डोंट लाइक बीइंग सो स्मॉल, सेड पुअर एलिस बैड सैडली, कि उसने कहा मुझे इतना छोटा होना बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड शी थॉट, उसने सोचा अपने खुद से, आई विश दिस कैटरपिलर वुड नॉट बिकम एंग्री सो क्विकली, वो कहती है मैं विश करती हूँ कि दोबारा से इतना गुस्सा ना हो। यू विल गेट यूज टू इट, सेड द कैटरपिलर। कैटरपिलर ने कहा तुम इसकी आदी हो जाओगी। इफ यू पुट पाइप इनटू दिस माउथ एंड बिगन स्मोकिंग इट अगेन, उसने फिर अपने मुंह में पाइप डाला और वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। द मशरूम, दिस टाइम एलिस वेटेड क्वाइटली अंटिल द कैटरपिलर वॉज रेडी टू से समथिंग। अब जो क्या हुआ कि जो अब वो टाइम आ गया था कि एलिस वेट कर दी क्वाइटली कि जब तक कैटरपिलर जो है वो कुछ बोलने के काबिल ना हो जाए। कैटरपिलर टुक द पाइप, उसने पाइप निकाला अपने मुंह से। एंड ही गॉट डाउन ऑफ द मशरूम से, और वो मशरूम से गया और कहते हुए वन साइड ऑफ द मशरूम विल मेक यू ग्रो टॉलर, कि एक साइड जो मशरूम क्या वो तुम्हें बड़ा कर देगा। वन साइड ऑफ द मशरूम विल मेक यू
ग्रो टॉलर, और एक जो था वो कहता है शॉर्टर, और एक आपको टॉलर बना देगा। मतलब एक वो कह रहा है कि वन साइड शॉर्ट और वन साइड लॉन्गर बना देगा, टॉलर बना देगा। फ्यू सेकेंड्स वो चला गया। एलिस लुक एट द मशरूम केयरफुली, उसने केयरफुली को देखा उस मशरूम को। देन शी ब्रोक ऑफ, उसने पीस उतारा अपने हाथ से, उसने एक पीस खाया। द नेक्स्ट मोमेंट शी वाज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, उससे अगले लम्हे वो छोटी से छोटी होती जा रही। क्विकली शी एट सम मोर फ्रॉम दैट पीस, उसने दूसरी तरफ से खाया तो उसने देखा कि उसकी सिर्फ नेक हो गई है और नेक उसकी काफ़ी लंबी होती जा रही है। वेयर हैव माई शोल्डर्स गॉन, मेरे शोल्डर किधर गए, एलिस ने पूछा। एंड ओह माई पुअर हैंड्स आई कैन नॉट सी यू ऑल, मतलब मेरे अपने हाथ जो थे वो नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई थी। शी मूव हर नेक एंड इट बेंट इजीली, उसने अपने नेक को मूव किया और वो इजीली बेंट हो गई। देन अ लार्ज पिजन फ्लू नियर हर फेस, और एक बड़ी जो पिजन है वो उड़ी उसके फेस के करीब। स्नेक शाउटेड द पिजन एंग्रीली, मतलब जो स्नेक पिजन तो उसने शाउट किया कि स्नेक मतलब सांप आ गया। आई एम नॉट अ स्नेक, उसने कहा गो एंड लीव मी अलोन, क्योंकि उतनी नेक बड़ी थी तो उसकी कहते तो उसने उसको बोला मैं स्नेक नहीं हूँ। एलिस ने बोला जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। स्नेक आई से अगेन रिपीट द पिजन इन अ क्वाइटर वॉइस, उसने फिर हल्की आवाज़ में कहा कि सांप, ठीक है। सो मतलब वो दोबारा उसको कहता सांप, तो कहते सांप दोबारा। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग बट दे स्टिल कम बैक, मैं तो उसने कहा वो सब कुछ करना चाह रही है लेकिन उसको कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, सब कुछ वापस आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट सेड एलिस, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। स्नेक्स आई कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम देम, स्नेक्स मतलब उनसे मैं पिजन कहता है कि मैं उनसे नहीं दूर हो सकता। एलिस स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड what it was talking about, मतलब किस बारे में बात करते उसको समझ नहीं आता। She waited until the pigeon had finished, मतलब वो उधर ही रही जब तक जो पिजन है वो साइड नहीं हुआ। The pigeons, अब क्या हुआ कि पिजन्स एक की बात आ गई। इट इज़ सो हार्ड कीपिंग माई एग्स सेफ फ्रॉम द स्नेक, वो कहते हैं मैं नहीं हट सकता उससे क्योंकि उसके एंडो को खतरा था। सेट द पिजन, पिजन ने कहा आई हैव टू वॉच आउट फॉर स्नेक्स फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट, मैं पूरे दिन मॉर्निंग से नाइट तक इसकी हिफाजत करता रहता हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप फॉर 3 weeks, और मैं पिछले लास्ट 3 हफ्तों से नहीं सोया। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं बहुत खफा हूँ तुम्हारे लिए। शी वॉज जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, वो समझने जो मतलब उसकी समझ आ रही थी अब। नाउ आई हैव फाउंड टॉलेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, और मुझे टॉलेस्ट ट्री मिल गया फॉरेस्ट में। द पिजन कंटिन्यू तो अपनी बातें करता जाता इन अ लाउड वॉइस, बड़ी मतलब तेज़ आवाज़ में। एंड यू कम डाउन फ्रॉम द स्काई स्नेक, और तुम जो है मतलब स्नेक कहाँ से आएगा, तो वो हट चुके अब तो वो कहती है इतना बड़े दरख्त पे आ गया, अब थोड़ी ना वो आसमान से आएगा। बट आई एम नॉट एलिस कहती है मैं स्नेक नहीं हूँ। तो कहते तुम कौन हो, कहती है मैं लिटिल गर्ल हूँ, लेकिन वो कहता है बिलीव करते, वो कहता है मैं तुम्हारा बिलीव नहीं, तुम्हारा इतबार नहीं कर सकता, मैंने इतनी छोटी गर्ल कभी भी नहीं देखी तुम्हारी तरह। तो तुम स्नेक हो, प्लीज़ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों आई हो, क्या तुम अंडे खाने आ गई हो। तो कहती है मैंने अंडे खाए हैं लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं अंडे खाना, लेकिन वो कहती थी मतलब मैं उस तरह की नहीं बताना चाह रही थी, आपको एक्सप्लेन करी थी। वो कहती है आई डोंट बिलीव इट, वो पिजन कहता है कि पिजन कहती है कि पिजन जो फीमेल है वो कहती है कि मैं तुम्हारा बिलीव नहीं कर सकती, लेकिन इफ़ दे डू देन मतलब तुम अगर नहीं भी है तो तुम हो तो स्नेक्स की तरह ही, ठीक है। तो गर्दन उसकी बहुत लंबी होगी, तो अपीयरेंस ऐसे दी थी। बैक टू द राइट साइड, ये न्यू आइडिया एलिस को, तो उसने क्या किया कि वो चुप रही। पिजन फिर बोलता है कि यू लुकिंग फॉर एग, कहता है मुझे पता है तुम अंडों के चक्रों में ही हो, बट मैं तुम्हें अंडे, बट आई एम नॉट लुकिंग, वो जैसे कहती मैं अंडों के चक्रों में नहीं हूँ ना, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, यहाँ से चले जाओ। वो फिर उसको पिजन है वो कैसे कहती है यहाँ से चली जाओ, वो बैठती है अगेन, अच्छा, और उसको कहती है यहाँ से, जो पिजन है वो कहती है यहाँ से चली जाओ, दोबारा से अपने एक्स पे बैठ जाती है। एलिस जो थी उसको लास्ट पीस ऑफ मशरूम उसके हाथ में होता है, वो उसको फिर अगेन खाना शुरू कर देती है। एट लास्ट शी बिकेम, फिर दोबारा से वो अपनी नॉर्मल हाइट पे आ जाती है। हाउ फनी ऑल दीज चेंजेस आर, वो हंसने लगती है कि उसको फनी लगती है कि कैसी अजीब चेंजेस आ रही हैं। आई एम नेवर श्योर वट आई एम गोइंग टू, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या होने वाली हूँ। नाउ आई एम बैक टू माई राइट साइड, फिर मैं कहती मैं दोबारा अपने राइट साइड पे आ गई हूँ। नेक्स्ट टाइमिंग इज टू गेट इन टू दैट ब्यूटीफुल गार्डन, कि मतलब दोबारा से मैं अपनी ब्यूटीफुल गार्डन में चली जाऊँ। वट जस्ट देन शी सॉ अ लिटिल हाउस अबाउट 4 feet हाई, मतलब उसने देखा कि 4 feet हाइट जो था वहाँ पे एक हाउस था। हुज लिव देयर, कौन रहता है उधर, एलिस ने सोचा। वेल इट वुड नॉट बी नाइस टू मीट देम वाइल आई एम दिस साइड, कि अच्छा नहीं उनसे मिल लूँ। दे वुड नॉट बी वेरी फ्राइटेड, वो तो वो मुझे देख के परेशान नहीं होंगे। सो उसने खाना लिटिल पीस ऑफ मशरूम खाया और थोड़ी स्मॉल होगी। सून शी वॉज 9 inches हाई, अब वो 9 inches हाई होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स इस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5, और स्टूडेंट्स के जो नोट्स हैं वो आपको एडमिन ऑफिस से अवेलेबल होंगे, काइंडली विजिट करके नोट्स ले लीजिएगा, अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा। टिल देन स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।